ऑल ऑफ यू। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक अपना स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें हम लोग ये देखेंगे कि आखिर जो हमारी टैली की विंडो होती है उसको क्या बोलते हैं, उसमें क्या क्या फंक्शंस दिख रहे हैं। तो पहली विंडो जो हमें ये दिख रही है, इसको नाम देते हैं हम, इसको नाम है गेटवे ऑफ टैली। इसे क्या बोलते हैं? मैंने जैसे कि आपको पहले बताया था, लास्ट क्लास में बताया था कि भाई कुछ फीचर्स हमारे जो होते हैं वो टैली खोल के देता है, क्योंकि वो कोर है। तो ये जो दिख रहे हैं ना आपको, जितने भी ऑप्शन यहाँ पे दिख रहे हैं, ये कोर ऑप्शंस है। मतलब ये अगर आपको दिख रहे हैं, इसका मतलब है ये ऑप्शन इंपॉर्टेंट है, ये हर जगह पे इस्तेमाल होने वाले हैं, हर तरीके की इंडस्ट्री में इस्तेमाल होने वाले हैं, और जो टैली इस्तेमाल करेगा उनको ये सब जगह इसकी जरूरत पड़ेगी। ये एक ऐसी जगह है जहां से आप हर चीज देख सकते हो। मतलब कोई भी चीज क्रिएट करनी है, कोई भी एंट्री डालनी है, कोई भी बैलेंस शीट देखना चाहता है, प्रॉफिट एंड लॉस देखना चाहता है, तो इसी जगह की स्क्रीन से जाकर के वो देख सकता है। क्लियर है? नेक्स्ट, सबसे पहली नजर आपको किस पे जानी चाहिए? यहाँ पे जानी चाहिए। जब आप कंपनी क्रिएट कर लोगे तो सबसे पहली नजर कहाँ जानी चाहिए? यहाँ पर। आपका पीरियड कौन सा खुला है? पीरियड आपका वही खुला हुआ होना चाहिए जिस पीरियड पे आपने कंपनी क्रिएट करी है। 22 से करेक्ट है ना? यहाँ पे 23-24 या 21-22 नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो पीरियड यहाँ पे दिख रहा होगा उसी पीरियड की आप एंट्री कर पाओगे। मेरी बात समझ में आ रही है? जो पीरियड आपको यहाँ पे दिख रहा होगा वही उसी पीरियड की आप एंट्री यहाँ पर कर पाओगे। करेक्ट है ना? अगर आपको ये पीरियड चेंज करना है तो इस पीरियड को चेंज करने की शॉर्टकट की क्या है? देखो यहाँ पे दो ऑप्शन दिख रहे हैं ना, इसमें से एक देखो F2 है। F2 मतलब खाली डेट चेंज करना है, हमें पीरियड चेंज करना है। तो आप क्या करोगे? छोटा सा बटन है, इस पर क्लिक करोगे तो पीरियड के लिए शॉर्टकट की क्या है? हाँ, F2 के नीचे एक लाइन है ना, जिसके नीचे सिंगल लाइन होगी, इसका मतलब है वो कॉम्बिनेशन की है। कॉम्बिनेशन की मतलब किसी के साथ कंबाइंड होकर चलेगी। किसके साथ? ऑल्ट के साथ। किसके साथ? ऑल्ट के साथ। तो ऑल्ट F2 दबाओ या फिर डायरेक्टली क्लिक कर दो, तो यहाँ पे चेंज करने का ऑप्शन आ गया। अगर आपको चेंज नहीं करना, एक विंडो से पीछे जाना है, तो क्या कैसे जाएंगे? अगर आपको एक विंडो से पीछे जाना है तो कैसे जाएंगे? स्केप। क्या दबाएंगे? स्केप। जब जैसे आप स्केप बटन दबाओगे हट जाएगा, एक और बार स्केप बटन दबाओगे तो आप ये पीछे चले जाओगे। आपको विंडो के पीछे जाना है तो स्केप। क्लियर है? अगर मुझे डेट चेंज करनी है तो शॉर्टकट की क्या होगा मुझे बताओ? F2। वेरी गुड, करेक्ट है ना? ये समझ में आ गया? अब यहाँ पे मेरी कंपनी दिख रही है यहाँ पर। अगर मान लीजिए मैं चाहता हूँ कि यार मैं ना एक और कंपनी में काम, मतलब हो सकता है, देखो क्या होता है कि आपको कंपनी से रिलेटेड ऑप्शन, और इसमें देखो और ऑप्शन भी दिख रहे हैं। क्या दिख रहे हैं? कंपनी, डेटा, एक्सचेंज, ऊपर ऑप्शन दिख रहे हैं ना, इसके बारे में जानते हैं। पहला है आपका दिस, ऑल्ट के दबाओगे ये ऑप्शन आ जाएगा। अगर आपको एक नई कंपनी क्रिएट करनी है तो आपको इसी जगह पे जाके क्रिएट करनी है। क्लियर है? अगर आप नई कंपनी क्रिएट करना चाहते हो और यहाँ पर हो तो यहाँ से क्रिएट करना है। हो सकता है आपने जो कंपनी क्रिएट करी है इसका एड्रेस आपने गलत डाल दिया। क्या डाल दिया? एड्रेस गलत डाल दिया। तो आप कहां से जाके ठीक करोगे? ऑल्ट के दबाओगे और यहाँ पर ऑल्टर। क्लियर? ऑल्टर पे जाओगे, ये पेज पे आ गए। इस पेज पे देखो तुम्हें क्या दिख रहा है? वो एड्रेस जहां पे आपने सेव करी थी वो ऑप्शन नहीं दिख रहा है। मतलब आप इसकी लोकेशन चेंज नहीं कर सकते, बाकी सब चीज चेंज कर सकते हो। लाइक आपने यहाँ पे लिख दिया राजपुर रोड। अब एंटर 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 करते हुए जाओगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। तो इसका शॉर्टकट क्या है? कंट्रोल ए। सेव करने के लिए क्या है? कंट्रोल ए। जैसे ही दबाओगे कंट्रोल ए करके सेव हो जाएगा। और ऑप्शन क्या दिख रहे हैं आपको? चेंज करने से पहले देखो सेलेक्ट। हो सकता है कि जैसे आप सीए फार्म में काम कर रहे हो तो एक टाइम में आपने दो कंपनी, मैंने मान लीजिए इनकी कंपनी भी खोल रखी है और आपकी कंपनी भी खोल रखी है, आपने गेटवे में भी दोनों कंपनी खोल के रखना चाहते हो, तो आप यहाँ पे सेलेक्ट करोगे। सेलेक्ट करने के बाद आप यहाँ पे कंपनी को सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे खोलोगे। जैसे आपने ये टीडीएस वाली कंपनी खोल दी तो आपकी दो कंपनी खुल गई। देखो गेटवे पे खुल गई, लेकिन एट प्रेजेंट कौन सी कंपनी के डेटा पे हो आप? टीडीएस। आपको एक कंपनी चेंज करनी है, मतलब आपको मान लीजिए कभी इस वाली कंपनी में काम करना है, कभी इसमें, तो आपके लिए शॉर्टकट की क्या है उसकी? F3। क्या करना है? F3। तो यहाँ पे आप चेंज कर सकोगे। फिर आप F3 दबाओगे, फिर आप चेंज कर सकोगे। F3 दबाओगे, चेंज कर पाओगे। देखो हो रहा है ना चेंज? करेक्ट है? मतलब आपको जब इस कंपनी में डेटा में एंट्री डालनी है तो आप इसको खोल लो, जब इसमें डालना है तो इसमें तो खोलो। क्लियर है? आपने कहा बड़ी समस्या हो जाती है, पता नहीं चल पाता कि ये वाली कंपनी खुली भी, ये वाली खुली भी है, गलती हो जाती है। तो इससे मेरे को एक कंपनी क्या करनी है? बंद करनी है, शट करनी है, डिलीट नहीं। क्या करना है? शट। तो आप कैसे शट करोगे? ऑल्ट के दबाओगे और यहाँ पे क्या जाओगे? शट।
शट पे जाओगे, जिस कंपनी को बंद करना चाहते हो इस पे क्लिक करोगे, बंद होगी। क्लियर है? कोई दिक्कत तो नहीं इसमें? किसी कंपनी को डिलीट करना है आपको तो आप यहाँ जाओगे, ऑल्टर पे जाओगे, उस कंपनी को पहले खोलो, फिर ऑल्टर पे जाओ और ऑल्ट डी दबा दो, ऑल्ट डी, तो कंपनी ही डिलीट हो जाएगी। क्लियर? पीछे आते हैं, इतना समझ में आ गया हो तो आगे बढ़े, बढ़े आगे। एक चीज ध्यान रखो, मैंने आप लोगों को बताया था कि अगर आपको चाहिए क्या फीचर चेंज करने हैं, तो फीचर चेंज करने के लिए मैंने आपको क्या बताया कि एक तो जब कंपनी खोलते हो तभी खुलता है ऑप्शन, अदरवाइज F11 शॉर्टकट की है, क्या है, इस जगह पे फिर से पहुंचने के लिए क्या दबाओगे आप, F11, या इस जगह से जाओ। क्लियर? आगे बढ़े। एक और की होती है F12। F12 अगर आप दबाते हो तो कॉन्फ़िगरेशन के पार्ट पे चले जाते हो, वो मैं अभी थोड़ी देर बताता हूँ। ठीक है ना, ये समझ में आ गया कंपनी का। बाकी जो ये वाला पार्ट दिख रहा है, ये वाला पार्ट हमारा जब टाइम आएगा तब हम सीखेंगे ऑनलाइन एक्सेस वगैरह सब कुछ। एक लास्ट चीज है इसमें, डेटा। डेटा बेसिकली क्या है, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि अगर मैं कंपनी, कोई भी कंपनी क्रिएट करता हूँ, अगर आप इसमें देखो कि कोई भी अगर मैं कंपनी क्रिएट कर रहा हूँ तो बाय डिफॉल्ट वो लोकेशन कौन सी आएगी, देखो मैं टैली बंद कर देता हूँ, पहले टैली मैंने बंद करा, अब मैंने फिर से टैली खोला। जब भी मैं टैली खोल रहा हूँ तो सबसे पहले कौन सी कंपनी खुल रही है, ये वाली कंपनी खुल रही है। मैंने तो बनाई अभी वाली थी ना, तो वो क्यों मेरी कंपनी क्यों नहीं खुली। दूसरा, जब भी मैं कंपनी क्रिएट करने के लिए जाऊंगा तो बाय डिफॉल्ट वही लोकेशन आ जाता है जो लोकेशन सेट हो रखा है इसमें, है ना। तो मुझे पहले इस कंपनी को शट करना पड़ेगा, शट करता हूँ। अब मुझे अपनी कंपनी खोलनी है तो मैं कैसे खोलूंगा, तो यहाँ पर ड्राइव में जाऊंगा, टेक्सटॉप पे जाऊंगा जहाँ पे मैंने वो फोल्डर में रखी हुई है, और यहाँ पे मेरी कंपनी खुल गई, उसमें से मेरी कंपनी कौन सी थी, ये। क्लियर है? अब एक चीज समझो, मुझे वो एड्रेस चेंज करना है। मैं चाहता हूँ जब भी कोई कंपनी में क्रिएट करूँ तो उसका बाय डिफॉल्ट पाथ कौन सा रहना चाहिए, वो यही रहना चाहिए जो मैंने अभी खोला है। तो आप यहाँ पे जाओ डेटा, मतलब मेरा अपने डेटा का मैं पाथ असाइन करना चाहता हूँ, तो यहाँ पे जाओ डेटा पाथ पे, और यहाँ पे जाके दिखाओ बाय डिफॉल्ट लगा हुआ ना ये ऑप्शन, जैसे आप इस पे क्लिक करोगे तो यहाँ पर आप देखो अभी बाय डिफॉल्ट कौन सा लोकेशन है, वो ये। अगर मैं जो भी यहाँ पे फीड कर दूंगा, जब भी मैं कंपनी क्रिएट करूंगा तो वो इसी जगह पे जाके सेव। आपको भी जाके सिर्फ यहाँ पे चेक करना है, क्वेश्चन में आपसे पूछा जाएगा असाइनमेंट में, लेकिन इसे चेंज नहीं करना। क्लियर है? आपकी जो भी बैकअप फाइल होगी उसके लिए लोकेशन अगर आपको देंगे तो आप यहाँ से डिसाइड कर सकते हैं कि आपकी बैकअप फाइल का लोकेशन क्या हो। कोई दिक्कत है इसमें? यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है तो बताओ। क्लियर है? एक लास्ट चीज में बताएंगे, बैकअप स्टोर, नेक्स्ट क्लास में।